Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and safe in your homes. Student, keeping in mind the situation of COVID, we are recording this video lecture so you can continue your studies. This is our first video lecture of biology for class pre-9th. So open your books of biology and pay attention to my lectures carefully. Here is our first lecture of biology, in which chapter number 1 is included, which name is Introduction to Biology. Here is our first section, which included the study of life and biodiversity, in which chapter number 1, 2 and 3 are included. So our first lecture is about chapter number 1, Introduction to Biology. This is our first chapter, which name is Introduction to Biology. First of all, I will give you some introduction about your chapter and then we move on to our topics. First, introduction as biology. Introduction to biology. Biology is the branch of science. Science have many branches like biology, physics, chemistry, maths and computer. Biology is one of them. So science, first of all we know about science. What is science? As you know, science is derived from Latin word scientia, which means knowledge. Science मतलब है knowledge, मतलब इल्म, वो इल्म जो आप मुशाहिदात और तजुर्बात की बेस पर हासिल करते हैं. आप it is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanation and predictions about the universe. Means वो इल्म जो आप बनाते हैं और फिर उसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं उस इल्म को, और फिर उसे टेस्ट की फॉर्म में या एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में यूनिवर्स के बारे में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसकी फॉर्म में आप उसे डन करते हैं. ये थी हमारी साइंस की डेफिनेशन. साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, हम तजर्बात करते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर बायोलॉजी. बायोलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजी? द इंट्रोडक्टरी कोर्स डिफाइंस बायोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप. हमारा जो ये कोर्स है बायोलॉजी का, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? रिलेशनशिप टू अदर साइंसेस. इसमें हम एग्जामिन करेंगे द ओवर आर्किंग थ्योरीज ऑफ लाइफ फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसर्च एंड आल्सो एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. ये था हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी कोर्स, जिसमें हम बायोलॉजी में किस किस चीज़ को स्टडी करेंगे इस कोर्स में, इस चैप्टर में. फ़र्स्ट अब हम आते हैं बायोलॉजी की तरफ. जैसा कि बायोलॉजी का वर्ड, जिस तरह साइंस वर्ड लैटिन से निकला है, इसी तरह हमारे बायोलॉजी का वर्ड भी ग्रीक वर्ड से निकला है. ग्रीक का मतलब होता है, ग्रीक है जिसके मतलब दो वर्ड से डिराइव किया गया है, बायो एंड मीनिंग लोगो. बायो एंड लोगोस. बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट एंड रीजनिंग, सोचना समझना. कौन सी लाइफ हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ में है. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से दो ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेजर? प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स, एनिमल्स और एक हमारे पास और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो इस पूरे अर्थ में पाए जाते हैं, बस we cannot see them with the help of our naked eyes, we can see them with the help of microscope. So these organisms are called microorganisms. तो हमारे पास कितने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड थर्ड वन इज़ एनिमल्स. अब एनिमल्स की अगर हम बायोलॉजी में बात करेंगे तो आपने ये माइंड में रखना है, कीपिंग इन योर माइंड डैट अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में हमारे पास जानवर भी आते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, इंसान. हम दोनों की बात इसमें करेंगे बायोलॉजी में. तो हमारे पास कितने किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? प्लांट्स, सेकेंड वन इज़ एनिमल्स एंड थर्ड वन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल, जिनको हम अपनी आँख की मदद से नहीं देख सकते. हम इनको देखने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का. उसके बाद अब हम अपनी बायोलॉजी की डेफिनेशन को प्रॉपर एक दफ़ा देख लेते हैं. बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स
दो ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड्स? बायोस मीनिंग लाइफ, लाइफ हमने बताई कौन सी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। किस कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स? उसके बाद सेकंड वर्ड है लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। So this is our final definition of biology, which is the scientific study of life. कौन सी life? Living organisms की life. Living organisms कौन कौन से? Plants, animals and microorganisms. Next we move on to the second our first topic. ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है divisions and branches of biology. Here are some divisions and branches of biology. We have three major divisions of biology. First one is zoology. This division of biology deals with the study of animals. Means जिस division में biology के जिस division में हम किसको study करेंगे? Animal से related study करेंगे, वो division क्या कहलाएगी? Zoology. As the word show, zoo means animals. Here we have second division of biology, which name is botany. This division of biology deals with the study of plants. जो plants की study करेगी, जिसमें हम जिस division में plants को study किया जाएगा वो क्या कहलाएगी? botany. And our last one division of biology is microbiology. As the name show, micro means small organisms. This division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria, fungi वगैरह etc. These are included in the examples of microorganisms. Here now we move on to the branches of biology. Here we have some branches of biology. Few of them we discuss here. First one is morphology. मॉर्फोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम मतलब आप कह लें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर को, कि वो कैसे बनते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हम उसको स्टडी करते हैं। एनाटमी मींस जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को, अंदरूनी साख्त को जिसमें स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी? एनाटमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटमी। थर्ड वन इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इंक्लूडेड मीन्स जिसमें हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करेंगे वो ब्रांच क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम देख लें कि तो सेल में हमारे पास इसमें आती है सेल का स्ट्रक्चर, सेल क्या क्या काम करता है, और इसी तरह हमने सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी। प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर अपनी अपनी ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं, लाइक फ्यू ऑफ देम माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। दीज आर इंक्लूडेड इन सेल ऑर्गेनेलिस। मतलब सेल बायोलॉजी में हम सेल को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सेल का स्ट्रक्चर, उसमें सेल का फंक्शन और सेल की ऑर्गेनेलिस, थ्री मेजर थिंग्स जिसमें हम सेल की यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे, इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। और इसमें हमारे पास दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडीज़ ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ये फर्दर मतलब अर्ली स्टेज आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन में मेनली मैं आपको बता देती हूँ सेल डिवीजन कहाँ होती है? ड्यूरिंग आवर ग्रोथ, जब हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज होती है, और एक हमारी होती है ड्यूरिंग कह लें जब एक एम्ब्रियो जो न्यू बॉर्न बेबी बढ़ने का प्रोसेस होता है उसके दौरान हमारी सेल डिवीजन होती है। अब ये टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन मैं अभी आपको बता रही हूँ, माइटोसिस एंड मियोसिस। आप करते हैं जैसे हमारी बॉडी में कोई फ्रैक्चर आ जाता है या बॉडी में मसल्स में कोई मसला आता है तो हम फिजियोलॉजिस्ट को जाके चेक करवाते हैं। तो फिजियोलॉजी वो स्टडीज़ हैं जिसमें हम ये ब्रांच बायोलॉजी के जो डील्स करती है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को ये इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मींस जीन्स। अब जीन्स क्या है? जीन्स हमारे डीएनए में होती हैं। आपकी जीन्स का हर एक जीन्स का स्पेसिफिक कोड होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स दूँ, आपकी जैसे ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स कह लें वो खसूसियात जो आपको विरासत में मिलती हैं वो आपकी ट्रेट्स कहलाती हैं। ट्रेट्स में हमारे आ जाते हैं हेयर कलर, हेयर लेंथ, हेयर शेप, आइज़ कलर, आइज़ लेंथ, आइज़ शेप। ये हमारी सारी किस्में आती हैं ट्रेट्स में। और ये कहाँ से हमें मिलती है? विरासत में, इनहेरिटेंसली हमें अपने पेरेंट्स से आगे ट्रांसफ़र होती हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स में। ट्रेट्स, हेयर कलर, लेंथ की हम बात कर रहे थे जो हमें कहाँ से आती है? अपने वालदैन से ये खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं। अब जीन्स की इसमें जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं। जीन्स
क्या है कि जो वालदैन से बच्चों में खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं उसमें मेजर रोल कह लें कि किरदार अदा करती हैं। ये हमारी जेनेटिक्स की स्टडी है। अब इसको हम एक दफ़ा फर्दर स्टडी कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। What is meant by inheritance? Inheritance means the transmission of characters from one generation to the other. मतलब वही है, inheritance means विरासत। तो वो जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्स होती हैं one generation to another means parents to offsprings, वो हमारी जेनेटिक्स कहलाती है। नेक्स्ट हमारी जो इस कह लें वीक का लास्ट था क्वेश्चन, वो है व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मींस एम्ब्रियो, एग जब बनता है। एम्ब्रियो कब होता है? अब ये आप इसमें एम्ब्रियोलॉजी में इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल मींस न्यू बॉर्न बेबी, न्यू ऑफस्प्रिंग्स। इसकी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है कि उसकी स्टार्ट से आप कह लें लाइफ साइकिल पूरा है, उसमें इसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। इसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल सेल्स आते हैं। जब मेल और फीमेल सेल्स कंबाइन होते हैं तो हमारा जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो से आगे एक हमारे पास न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग्स आता है। ये सारी स्टेजेस हम किस में स्टडी करेंगे, किस ब्रांच के अंडर स्टडी करेंगे? बायोलॉजी की ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी के अंडर स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। चलें स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपने होमवर्क जल्दी से ओपन करें। चलें स्टूडेंट्स, ये है आपका होमवर्क बायोलॉजी का। अब इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो हमने बुक में टॉपिक से रीड आउट किए थे। अब हम इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। डिफाइन बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन है, द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड बायोस मीनिंग लाइफ। आप यहाँ पे ऐड कर लें बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। सेकेंड वन क्वेश्चन इज डिफाइन बॉटनी। बॉटनी क्या है? डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अभी हमने बुक में पढ़ा था। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे वो बॉटनी कहलाएगी। व्हाट इज जोलॉजी? दिस वन इज आल्सो द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। लास्ट वन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? This division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria. माइक्रोबायोलॉजी अभी हमने पढ़े हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जानदार जिनको हम अपनी आँख की मदद से नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का। जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये हमारे फूड में, हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। ये हमारी अब बायोलॉजी की ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं। फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। के इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर और उनके बनना कैसे बनते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी। एनाटमी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटमी। जिसमें हम अंदरूनी साख को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाले स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, वो एनाटमी है। एंड हिस्टोलॉजी अभी हमने पढ़ा, जो टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया जाता है, उनको देखा जाता है, वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। व्हाट इज़ सेल बायोलॉजी? आंसर इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑर्गेनेलिस इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। वो स्टडी जिसमें हम सेल के फंक्शन को, सेल के स्ट्रक्चर को और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं उनको स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी। हेयर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 8। डिफाइन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मींस जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं जिनके पास हम जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, मींस जब हमारे फ्रैक्चर होता है या बोन में कोई मसला आता है, मसल्स में कोई मसला आता है, तो ये ब्रांच फिजियोलॉजी की होती है। जो दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं, ये फिजियोलॉजी है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिफाइन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अभी मैंने बताया था, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जो विरासत से खसूसियात मिलती हैं जीन्स के थ्रू, वो क्या स्टडी कहलाती है? जेनेटिक्स। लास्ट वन व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनने का जो अमल है, जो इनकी स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस को हम कम्प्लीटली किस में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। So student, this was our today's video lecture from Monday to Saturday, day 5 April to 10th April. Memorize this lecture with the help of your books and notes. Stay strong, stay safe, stay
स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।